फैसल वाला साहब तो ये कह रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम का जो वक्त है उसको बढ़ाया जाएगा, उसमें तोसी की जाएगी, लेकिन फिलहाल उस तरीके से तो नहीं बताया गया कि भाई कब तक तोसी की जाएगी, कितना मजीद वक्त दिया जा रहा है। इस वक्त अनवर बेग साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अनवर साहब, आपने किस तरह देखा इस एमनेस्टी स्कीम को? देखें जी, एमनेस्टी स्कीम तो पिछले 1-2 साल में काफ़ी आती रही हैं और इतना कोई इनकरेजिंग रिस्पांस आया नहीं है। पीछे पीएमएल गवर्नमेंट ने, शायद काका नवाज़ी साहब ने भी ये स्कीम निकाली थी और जितनी एक्सपेक्टेड थी वो रिस्पांस नहीं आई। फिर अब पीटीआई ने भी ये स्कीम निकाली है, लोग आ रहे हैं बट जिस तरीके से एक्सपेक्टेड थे आने के लिए वो भी नहीं आ रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक कॉन्फिडेंस जो है ना इस वक्त अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा बिजनेसमैन का शटर हुआ है, क्योंकि पिछले ये 9 महीने के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी थी और ये सारा इफेक्ट है बिकॉज ऑफ द फ्लोटिंग डॉलर। क्योंकि डॉलर प्राइसेस जिस तरीके से कीमत बढ़ी है ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, वो लोगों को बहुत बॉदर कर रही है और वो कंट्रोल में आ नहीं रही। तो कारोबारी इंसान जो है वो ये सोच रहा है कि जब ये डॉलर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये इकोनॉमी को कोई सही ट्रैक पे नहीं ला रहे, तो जिनके पास कैसा भी पैसा है, धंधे का काला है, सफेद है, ब्लैक इकोनॉमी हमारी माशाल्लाह वैसे ही बहुत है, तो लोग जरा घबरा रहे हैं कि भाई हम आगे आए और ये मामला गड़बड़ हो जाए, पता नहीं फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बिजनेसमैन की कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा तब तक लोग उसको एमनेस्टी स्कीम को इतना ज्यादा वेलकम नहीं करेंगे। तो फिर कई दफा काफी बातें गवर्नमेंट ने की, फिर उन्होंने बैक ट्रैक किया, तो वो एक कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है। ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले कारोबारी, अब तो खैर इट्स टू लेट इन द डे, क्योंकि आज उसका गालिबन लास्ट डे है और कल चेयरमैन सीपीआर ने और गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे। बट अगेन ऑल सेड एंड डन, ये डेट खत्म थी, अगर हो जाएगी कोई ऐसा यानी आसमान नहीं गिरेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।